कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के ने पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हो गई, जमकर पथराव हुआ और लाठी डंडे तक से हमले हुए। पटना का एक इलाका पूरी तरह रणक्षेत्र में तब्दील नजर आया। दो पक्षों में जोरदार भिड़ंत, हो हंगामा, नोक-झोंक, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला। हाथों में बीजेपी के झंडे लिए लाठियों के साथ सर पर पगड़ी बांधे ये लोग पटना के सदाकत आश्रम के बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। दिन भर राजधानी पटना का पूरा इलाका सियासी अखाड़े में बदला हुआ नजर आया। ये भयावह तस्वीर है। दरअसल पटना में बीजेपी का यह प्रदर्शन राहुल गांधी के दिल्ली में पीएम आवास के बाहर मंगलवार को किए गए प्रदर्शन के खिलाफ देशव्यापी विरोध का हिस्सा था। सदाकत आश्रम, जो कि प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेसियों की भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से लाठियां चलने लगी और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। भयावह तस्वीर, बिहार की सियासत की ये भयावह तस्वीर है। बीजेपी के प्रदर्शन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही लाठी डंडे लेकर डटे थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता वहां मौजूद थे। दोनों ओर से लाठी डंडे और पथराव हुआ। लाठी भांजा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जो पूर्व विधायक है। तो ये स्टूडेंटों की आवाज क्या हम लोग देना बंद कर दें? नीट पेपर की आवाज को जो है हम राहुल गांधी जो उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। हम ये कहते हैं कि आप सत्ता के पक्ष हो, लेकिन ये राजनीति सही है। जिस तरीके से लाठी डंडे की सियासत सही है। शुरुआत कहाँ से हुआ? हम सत्य अहिंसावादी लोग हैं। हमारे तरफ से कभी शुरू न हुआ। हमको पुलिस खुद पत्थर नहीं उठाने दे रही थी और उनको पत्थर मारने का मौका दे रही थी। सत्ता उनका, सरकार उनका, पार्टी उनका, केंद्र उनका। हम यदि विपक्ष के नाते छात्रों की आवाज बन के छात्र को आवाज उठा रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि हम छात्रों की उन समस्या को सोल्व करने का आवाज उठाएं। जिस तरह राहुल गांधी देश में अराजकता फैला रहे हैं, उसी तरह उनके बिहार प्रभारी घोड़ाबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं। दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा, आंख में चोट लगी। भारतीय जनता पार्टी का आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन था कांग्रेस मुख्यालय पर, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह इन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जैसे लगता था आपराधिक तत्वों का जमावड़ा हो, उस तरह इन लोगों ने किया है। पहले से तैयारी, पत्थर भर भर के ट्रैक्टर पर लाना, सर पर हेलमेट लगा के और पत्थरबाजी करना। दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा। यह गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के खिलाफ धरना दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, हालांकि उन्हें बाद में रिहा भी कर दिया गया। कांग्रेस के इसी विरोध के खिलाफ बीजेपी ने पटना में हल्ला बोला, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सामने आ गए और दोनों ओर से तेज घमासान देखने को मिला। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अमित चुंदा, वो देखिए, ये तस्वीर है, कैसी तस्वीर है। पटना में नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट यूनियन आइसा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोक भवन मार्च के दौरान छात्रों को रोकने की पुलिस ने पूरी कोशिश की, पर जब छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का प्रयोग और लाठीचार्ज भी किया गया। छात्रों के हंगामे के चलते पूरी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन मार्च निकाला। आप लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मार्च को रोकने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए। पटना में प्रदर्शन के दौरान पटना आईजी की एस्कॉर्ट टीम पर भी हमला हुआ। उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। हमले के दौरान अंदर पुलिस वाले भी मौजूद थे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का हुजूम लोक भवन के पास पहुंच गया, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया है। इससे पहले हड़ताली मोड़ के पास भी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यही नहीं, सुरक्षा कारणों से विधानसभा का मुख्य गेट भी बंद कर दिया गया। विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था बेहद बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में हुए प्रदर्शन को लेकर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बयान दिया और कहा कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से हंगामा और पत्थरबाजी करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी। तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और कार्तिकेय शर्मा का कहना है कुछ इस प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व मौजूद थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम सबकी पहचान कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। लोग अवगत हैं कि इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिससे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई करेगी। रांची से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। दिल्ली में छात्रों पर हमले का भी विरोध जताया जाएगा। कांग्रेस के घेराव को लेकर बीजेपी भी तैयार है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली के जनपथ इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भीड़ को रोका, जबकि दूसरी तरफ से कुछ लोग लगातार पथराव करते नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों को यहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही कुछ युवक एक वाहन को भी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल यह कि आखिर प्रदर्शन में हिंसा करने वाले ये लोग कौन हैं? कहीं पैरामिलिट्री जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, कहीं दिल्ली पुलिस को घायल करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पत्थर तोड़ते हुए लोग दिख रहे हैं, तो कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली में जिन छात्रों को आगे कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया जा रहा था, उसमें पुलिस की कॉलर पकड़ने वाले ये लोग कौन हैं? दिल्ली पुलिस को पीटने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले क्या ये छात्र हैं? नीले गमछे से मुंह ढककर ईंट तोड़कर हथियार बनाने वाले और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले क्या ये छात्र हैं? सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले क्या छात्र हैं? मुंह में रुमाल बांधकर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने वाले क्या ये छात्र हो सकते हैं? प्रदर्शन की आड़ में तलवार लेकर पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाले निहंग क्या छात्र हो सकते हैं? अगर नहीं तो फिर प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने वाले ये लोग कौन हैं?
आखिर पुलिस वालों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सभी वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं जो प्रदर्शन में हिंसा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गया है नहीं ना, हमारे लोग मार खाए, बच्चे लोग मार खाए, लोग छिप गया था, तो हम क्या उम्मीद करें लोग सर। और यहाँ पे और किस पार्टी के लोग? हमारी पार्टी है बस, और कोई नहीं। इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी है बस। पैरामिलिट्री के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को लूट कर उसी से उस पर हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान टाइल्स को हथियार बनाकर पुलिस पर हमले किए गए। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ, एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं, और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था, मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। प्रदर्शन में दंगा हो गया के नारे लगे, पुलिस वालों को पीटा गया, मुंह ढककर पहुंचे लोगों का हिंसा करते वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास की बताई जा रही हैं, जिसमें भीड़ की शक्ल में लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बड़ी खबर छपरा से है, जहां राजेंद्र कॉलेजिएट परीक्षा केंद्र पर आयोजित वायरलेस एएसआई की परीक्षा के दौरान नकल की शिकायत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग की। सूचना पर सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत कराया। प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। एक लड़का जयमर थी जो मोबाइल लेकर आया था, यहाँ पे सब कुछ जांच होने का हम लोग का एक लॉकेट भी नहीं गया अंदर, एक माला भी अंदर नहीं गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी हुआ मोबाइल गया था अंदर में, और सब कुछ रंगाने के बाद में पकड़ा गया। बार बार जैमर बंद किया जा रहा था टीचर के द्वारा, और प्रशासन ने जांच करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपीएससी के डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता सहित 5 गिरफ्तार किए गए हैं। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी की शिकायत पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीटीपीएल के अधिकारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मंगलवार को सीआईडी सहित रांची पुलिस ने छापेमारी की थी। श्वेता गुप्ता के घर से भी कई दस्तावेज बरामद हुए थे। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। श्वेता गुप्ता के घर से कई दस्तावेज इस दौरान बरामद हुए थे। डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार किया गया है। रांची से बड़ी खबर, जहां जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित हुई है। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा स्थगित हो गई है। अगले आदेश तक के लिए ये एग्जाम स्थगित किया गया है। मुख्य परीक्षा दिनांक 25, 26 और 27 जुलाई को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होने वाली थी। जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे अपनी जीत बताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि प्रोटेस्ट सफल रहा, क्योंकि सरकार ने अपनी गलती मानी है और उस कारण से ही सरकार ने परीक्षा को स्थगित किया है। जेपीएससी रिजल्ट में हुई अनियमितता के आरोप को लेकर आज भाजयुमो के द्वारा जबरदस्त कहा जाए तो अपना आंदोलन और जो अपना प्रोटेस्ट है वो जाहिर किया गया, और उसके बाद एक फैसला भी आया है। और खास तौर से देखा जा रहा है कि जेपीएससी ने अपने होने वाले परीक्षा को स्थगित किया है। इस पूरे विषय पर हम सीधे जुड़ते हैं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष से। क्या कुछ है शशांक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, 14वीं जेपीएससी में जिस प्रकार से गड़बड़ झाला इस सरकार और सरकार के जेपीएससी कमीशन ने किया था, पहले दिन से युवा मोर्चा सड़क पर छात्रों के साथ लड़ रहा था। और आज भारी संख्या में जब छात्र सड़क पर उतरे, और यह आंदोलन से ही सरकार डरी। कल रात में आप देखिए कि वहां सीआईडी का छापा होता है, चेयरमैन का रात में इस्तीफा होता है, और आज अभी शाम होते होते तक, आंदोलन खत्म होते होते तक जेपीएससी को ये 14वीं परीक्षा का पीटी का परीक्षा
स्थगित करना पड़ा है। आप समझिए छात्रों की जीत है। ये लाखों छात्र जो अपेक्षा रखे हुए थे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा नौकरी बिक चुका है, उनकी ये जीत है। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है। छात्रों के आंदोलन के सामने हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेका है। तो छात्रों का आक्रोश है और कहीं न कहीं हुई अनियमितता का जो आरोप है उसे देखते हुए जो सीआईडी जांच है वो भी एक तरफ चल रही है, तो दूसरी तरफ जो जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते हैं उनका भी इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो जो मेंस की परीक्षा होनी थी वो 3 दिनों की, वो कहीं न कहीं स्थगित की गई है अगले आदेश तक। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जो सरकार है अगला कदम उठाती है और लोगों को, खास तौर से छात्रों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी मामले में सरकार ने एक्शन ले लिया है। मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी जहां इसे अपनी आंदोलन का नतीजा बता रही है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी इस तरह की खुशफहमी में है। प्रदेश की सरकार जनभावना से चलती है और ये उसी का नतीजा है। शासन कैसे किया जाता है, जनभावनाओं के अनुरूप, ये सीखना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सीखना चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हठधर्मिता या बल प्रयोग, उससे सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है जनभावनाओं के अनुरूप काम करने से, और जहां भी लगे कि गड़बड़ियां हैं तो वहां फिर ये नहीं देखना है कि ये मांग किसकी है या ऐसा करने से हम राजनीतिक रूप से कमजोर, वैसी बात नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो छात्रों को सुकून मिले। बड़ी खबर नवादा से है, जहां मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल में सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मिसकौर थाना क्षेत्र का 20 साल का रघु चौहान पॉस्को एक्ट के मामले में 15 मई 2025 से जेल में था। बुधवार को उसकी मां जेल में मिलने भी आई थी और ठीक से बात भी हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद परिवार को खबर मिली कि उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद परिवार में कोहरा मच गया। पीड़ित परिवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंडल कारा के एक विचाराधीन बंदी घनश्याम चौहान आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ कई सवाल भी इससे पैदा हो गए हैं कि जेल के सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल में कैसी व्यवस्था की गई थी कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी जो है वो आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगती है। हालांकि जेल प्रबंधन के द्वारा उसे यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मगर डॉक्टर उसे जो है मृत घोषित कर देते हैं। यह युवक जो है वो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय जेल में आया था और पॉक्सो के एक मामले में उसे यहाँ लाया गया था और आज उसने आत्महत्या कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी माँ आज मुलाकाती में आज उसे मिलने गई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक था और अचानक यह खबर आती है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यहाँ पे उसके परिजन हैं, हम सीधे उनसे हम जानते हैं क्या आप लोगों को सूचना मिला? सूचना जेल से कोई फोन किया हमको कि आपको लड़का फांसी लगा लिया था। हम पूछे कि फांसी जेल में सुई तकल नहीं जाता है, जेल में सुई तकल नहीं जाता है, जेल में फांसी कैसे लग सकता है? इसका मतलब जेल में मारा गया उसको। आज माँ मिलने गई थी? हाँ, माँ मिलने गई थी। सब कुछ ठीक था? हाँ, सब ठीक था। अच्छा, ये किस मामले में गए थे? ये 76 वाला केस में गया है। 1 साल से ज़्यादा था? हाँ, 1 साल 3 महीना ऐसे हो रहा है। क्या कुछ वैसा मुलाकात में कभी जाते थे, कुछ वैसा कुछ बताता था? कुछ नहीं, कोई बताता नहीं। इसका सोमवार के बेल होने वाला था। यही सोमवार बढ़िया से बोला, बताया, कुछ नहीं बोला। पूछे कि खाना वाना खा लिया बेटा, बोला कि हाँ खा लिया। और क्या पुलिस बोला सर था जेल में क्या किया, कहा हमारा बाबू कैसे मर गया क्या पता। तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है वह एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच हो और पूरा मामला लोगों के सामने आए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। छोटे से ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।